सर, आप जेनरिक मेडिसिन की आप पर आज एक प्रोग्राम ले रहे हो, कैसे इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में बताइए। आज से कई साल पहले हमारे प्रमोटर श्री केतन जोटा ने जोटा हेल्थ केयर का शुरुआत किए थे। पिछले 3 साल से लगातार हमने ये उपलब्धि किए थे कि भारतवर्ष में देयर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन, और पिछले 3 साल से हम लोग लगातार पूरे भारतवर्ष में वी आर trying to penetrate towards making accessibility of high quality generic medicines, and this is a revolution that we are building in India. जी, सरकार भी इस काम को बहुत आगे बढ़ाना चाहती है। सही बात है। अगर ऐसा मानना है समाज में कि अगर किसी की कमर तोड़नी हो, किसी को बर्बाद करना हो, तो एक मेडिकल का बिल दे दो। तो उसमें से आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कहाँ तक अलग है और ये कहाँ तक फायदेमंद है लोगों को? सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है देश में। अपना माननीय प्रधानमंत्री जी, he is doing on the best work by rolling out जन औषधि, बट हम सब लोग अगर मिलजुल के ये काम करें तब देश का प्रगति और जल्दी होगा। सो जैसे जन औषधि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर जेनरिक मेडिसिन, वैसे दवा इंडिया इट्स फ्रॉम अ प्राइवेट स्पेस एक प्लेटफॉर्म है ताकि लोगों को हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन मिल सकते हैं। मतलब अलग नहीं है। नो, द जेनरिक मेडिसिन कॉन्सेप्ट इज सेम, मॉलिक्यूल। लोगों में एक मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि जेनरिक दवाई अगर आप लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, असर नहीं करेगी। जो स्टैंडर्ड महंगी वाली मेडिसिन है जो कि 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज़्यादा महंगी होती है, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? पिछले कई सालों से फ्रॉम 1947 आप देखेंगे इंडिया प्राइमरली एक ब्रांडेड मार्केट बनते गया है, ब्रांडेड मॉलिक्यूल्स। वहाँ पे आप देखेंगे इंडिया में जो चेन्स है वो यूजुअली ब्रांडेड मेडिसिन बेचते हैं। तो जो लोगों का ये सोच है अबाउट क्वालिटी, कोई भी मेडिसिन ब्रांडेड हो या जेनरिक, अगर वो द बेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर से आता है तो उसमें क्वालिटी का कोई इशू होना नहीं चाहिए। कोई भी वेदर इज ब्रांडेड और जेनरिक, इट इज़ ऑल अबाउट कौन सी मैन्युफैक्चर से आता है। तो फॉर दवा इंडिया ऑल आर मेडिसिन कम फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड मैन्युफैक्चरर्स, आप पीछे देख सकते हैं। सो देयर इज नो क्वालिटी इशू एट ऑल। अभी रहा सवाल दवा इंडिया का, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना अगर है तो आप लोगों को एक नेटवर्क बनाना चाहिए। सही बात है। कोई फ्रेंचाइजी हो, हाँ जी। कोई सेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो कैसे आप बिल्डअप करने वाले हैं ताकि लोगों तक दवा पहुंचे। राइट। दवा इंडिया जैसे मैंने कहा है, पिछले 3 साल में लगातार 1000 के ऊपर दुकान ओपन किया है पूरा इंडिया में, रूरल एंड अर्बन इंडिया मिला के। बट अगर ज़्यादा पेनिट्रेशन करना है तो डेफिनेटली अलग अलग मॉडल लाना पड़ेगा। कोको, फोफो, ऑनलाइन अलग अलग मॉडल लाना पड़ेगा। हमारा कोको स्टोर्स है जो कंपनी ऑपरेटर है, फोफो है। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया दवा इंडिया का, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सकते हैं फॉर हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। इसलिए अलग अलग मॉडल आ रहे हैं ताकि एट द लास्ट माइल इंडिया कैन गेट एक्सेस टू वेरी हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन। कोई आपकी फ्रेंचाइजी अगर लेना चाहता है, अभी अभी फार्मेसी पढ़ के आया है, तो उसको आप तक अप्रोच अगर करना है और वो दवा इंडिया का हेल्पलाइन है, अगर कोई गांव में है कहीं पे है तो दवा इंडिया का हेल्पलाइन में दे कैन रीच आउट थ्रू ईमेल्स, और जरूर इफ दे क्वालिफाई दे कैन बिकम अ दवा इंडिया फ्रेंचाइज। दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इज अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वो अपना गांव में अगर सेटअप कर रहे हैं स्टोर्स या कहीं पे भी सेटअप कर रहे हैं, ना ही कि वो एक सेवा कर रहे हैं, बट ये एक बहुत अच्छा बिजनेस पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। क्या क्वालिफिकेशन? फार्मेसी चलाने के लिए तो डेफिनेटली फार्मासिस्ट चाहिए, वो तो मैंडेटरी है फॉर ऑल ऑफ अस। सर, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे हो रहा है? सेल्स अगर देखें तो पुणे में भी अपना स्टोर्स है, महाराष्ट्र का दूसरा जगह पे भी स्टोर्स है। तो द इन टर्म्स ऑफ सेल्स इट इज एक्सट्रीमली गुड, प्राइमरीली बिकॉज जो नॉर्मल लोग हैं दे हैव रियलाइज दैट दवा इंडिया मेडिसिन आर वेरी वेरी इफेक्टिव एंड दे आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। सम अप करने के लिए राइट, कोई संदेश महाराष्ट्र की जनता को? जरूर। आज महाराष्ट्र अगर देखें तो पिछले 30 साल से ज़्यादातर आप देखेंगे जो रिटेल चेन्स होता है वो सब ज़्यादातर ब्रांडेड में थे। दवा इंडिया इज द ओनली
प्राइवेट जेनरिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग जेनरिक यानी कि मॉलिक्यूल लेके आए ताकि नॉर्मल कस्टमर का काफ़ी सेविंग्स हुए and they can actually get a very high quality medicine, especially for chronic medications like diabetic, like cardio, जिनका बिल बहुत ज़्यादा होता है. वो अगर दवा इंडिया मेडिसिन लेते हैं तो they can clearly get the advantage of the pricing at a very very high quality medicines. So I think for Maharashtra, everyone should start adopting good quality generic medicines. सर एक जेनरिक मेडिसिन में हर वो दवा मिलती है जो नॉर्मल फार्मेसी में मिलती है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज के लिए चाहिए होती है, या फिर हम लोग कुछ इम्पोर्ट भी करते हैं, तो जेनरिक मेडिसिन में हर वो दवा मिलती है? For दवा इंडिया स्टोर्स ज़्यादातर आपको मोस्ट ऑफ द थेरेपेटिक सेगमेंट का दवा आपको मिलेगा. पीड्स, ऑब्स, गायनी, कार्डियक, डायबिटिक, नेफ्रोन्यूरो, सो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट्स का मेडिसिन आपको दवा इंडिया स्टोर में मिलेगा. सर पुणे और महाराष्ट्र में आपका फ्रेंचाइजीज का लक्ष्य कितना है? ये लक्ष्य का बात नहीं है, ये बात ये है कि कहाँ का रिक्वायरमेंट है, बी इट एनी मॉडल, बी इट फ्रेंचाइजी, बी इट कोको स्टोर और बी इट थ्रू ऑनलाइन. सो ओवरऑल वी हैव क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ स्टोर्स इन दिस बेल्ट, बट अभी टिपिकली क्या हो रहा है कि ऑल ओवर इंडिया द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए, तो दैट इज़ द रीज़न एवरीवेयर, स्पेशली गांव में हम लोग जाके काम कर रहे हैं ताकि कॉमन लोग जो है वो दे कैन अफोर्ड, दे कैन गेट गुड क्वालिटी मेडिसिन, राइट.